बिग बॉस के घर में आखिरकार क्यों बार बार लगातार मनीषा रानी को टारगेट किया जा रहा है। आज जिस तरीके से नॉमिनेशंस हुए साफ साफ लग रहा था कि फिक्स्ड थे ये नॉमिनेशंस। क्यों मनीषा रानी को ही टारगेट करना था, क्योंकि जिस तरीके से कंटेस्टेंट को दो दो कंटेस्टेंट को बुलाया जा रहा था तो ये बात थी और उनके सामने वही दो बंदे रख रहे थे जिसमें से उनको चूज़ करने में बहुत ईजी रहे कि भाई उन दोनों का जो एक तरह से वो जिसको करना चाहते हैं नॉमिनेट, वो उसी को नॉमिनेट करेंगे। सिर्फ जिया शंकर का और जाट का यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों मनीषा रानी को इस तरीके से टारगेट जो है किया जा रहा है। अब जहाँ पर आज के जो नॉमिनेशंस थे, नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया थी, जिसमें एक रूम ऑफ डिलेमा था, जिसमें बेबिका और एल्विश पहले बुलाया गया और इनके सामने जिया और पूजा की जो स्टैचू हैं उनको रखा गया। अब उस पर बेबिका और एल्विश ने डेफिनेटली उन्होंने जिया को ही नॉमिनेट करना था और पूजा भट्ट को छोड़ना ही था, उन्हें रिलीफ देना था, तो उन्हें नॉमिनेट नहीं किया। वही दूसरी बारी में मनीषा और अभिषेक आते हैं और वो नॉमिनेट करते हैं जैड और एल्विश को, वो बचाते हैं एक तरह से नॉमिनेशन से। हालांकि जैड और एल्विश में एल्विश ही ऑब्वियसली बात है कि अच्छा वो बंदा जो है भाई फुल एंटरटेनमेंट जो है मतलब दे रहा है, और वैसे भी जाट को करना ही था इन्हें नॉमिनेट। अगले उसमें हुआ कि पूजा और अविनाश को बुलाया गया। अब यहाँ पर जो है बात आके अटकती है कि पूजा और अविनाश को मनीषा और बेबिका में से किसी एक को चूज़ करना। तो डेफिनेटली पूजा तो ऑलरेडी मनीषा से जो है पूजा भट्ट के दिल में या मन में पता नहीं क्या ऐसा हेट जो है वो क्यों क्रिएट हुआ है, किस वजह से हुआ है कि मनीषा को ही कर रहा था। वहीं अविनाश भी मनीषा को ही करता है क्योंकि बेबिका से जो बॉन्ड है एक तरह से, चाहे कितनी भी लड़ाई वड़ाई कुछ भी हुई हो, लेकिन फिर भी बेबिका के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और ना कि मनीषा के लिए, तो इन्हें करना था, तो एक फिक्स था। वहीं जिया और जैड, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब जिया और जैड जिन्होंने अविनाश को किया है, हालांकि इन दोनों के सामने यहाँ पर जिया को एक तरह से फंसाना चाहा मेकर्स ने कि भाई देखते हैं जिया का जो खास है वो दोनों ही हैं, अविनाश भी है और अभिषेक भी है, और अभिषेक के साथ जो बॉन्ड है काफ़ी अच्छा जो है क्रिएट हो रहा है। लेकिन जिया ने अपना दिमाग लड़ाया कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं अपने लिए जो है खेल रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली अविनाश को ही नॉमिनेट करूंगी, ना कि मैं अभिषेक को नॉमिनेट करूंगी। जिसके बाद जैड ने फिर बाद में जो है बात को एक्सेप्ट करना पड़ा और अविनाश को जो है कर दिया नॉमिनेट। और अगले उसमें आपको बताते हैं कि जिया, जैड, मनीषा और अविनाश, ये चारों जो हैं ये इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं। अब इनमें से कौन होगा घर से एविक्ट? जब यहाँ पर नाम जो है सीधा नाम जो है लग रहा है कि भाई यहाँ पे जैड जो कि घर से बेघर हो सकते हैं, और क्या पता मिड वीक एविक्शन भी हो जाए, और क्या पता जो अभी लाइव में जिस तरीके से दिखाया गया था कि कंटेस्टेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना घर में जो हैं आए हुए हैं, अब क्या पता किसी का कोई फैमिली मेम्बर आ जाए और उसे अपने घर से साथ में ले जाए, या फिर इस हफ्ते डबल एविक्शन हो जाए और डबल एविक्शन में जाड और अविनाश का जो है पत्ता साफ हो जाए, क्योंकि मनीषा रानी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। ये बात सही है कि अगर मनीषा रानी को बिग बॉस के मेकर्स ने एक तरह से कहा कि आपको कम वोट्स मिले हैं, तो साफ साफ ये जाहिर हो जाएगा कि मनीषा को घर से बेघर करना था बाय हुक और बाय क्रुक। जिस तरीके से मनीषा को बार बार जो है टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से मनीषा की बुराइयों को एक तरह से सबके सामने दिखाने की कोशिश जो है की जा रही है कि भाई उसने ये ऐसा गलत किया है, जिस तरीके से इंसान मजाक में कुछ भी बोल देता है कि भाई मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैंने पैक नहीं किया, मुझे पता है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो इन सब बातों को बहुत ही बड़ा चढ़ा कर बिग बॉस के घर में जो है ऐसे कंटेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है। और कुछ लोग जो कि मनीषा रानी को पसंद भी करते थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा कि यार ये बंदी में बड़ा और कौन बड़ा इसमें ओवर कॉन्फिडेंट है ये बंदी, तो कहीं ना इन सब चीज़ों का इफेक्ट जो है पड़ता है लोगों के दिमाग में। एक तरह से बिग बॉस घुसना चाहते हैं जनता के दिमाग में कि भाई हम मनीषा की इन गलतियों को आपके सामने दिखा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या मनीषा सही है, क्या गलत है? क्या पूजा भट्ट जो कि मनीषा के लिए, जहाँ पर ये भी कहा था पूजा भट्ट ने कि मनीषा जब स्टार्टिंग में आई थी वो ऊपर थी, अब वो नीचे हो गई है, तो इतनी बड़ी जो बात है वो बोल दी है पूजा भट्ट ने भी। तो इतना जो
एक तरह से इसको हेट ही बोलेंगे कि भाई क्यों आखिरकार मनीषा से इतनी दिक्कतें जो हैं घर वालों को हो रही है। आप सबका क्या रिएक्शन है इस पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।